सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसामूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक स्वास्थ्य शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम उन छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझ रहे हैं जिनसे हमारा जैन धर्म के प्रति जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे चारित्र में भी शुद्धि हो रही है। न केवल ज्ञान और चारित्र में वृद्धि और शुद्धि हो रही है, अपितु सम्यक दर्शन के जो मुख्य निमित्त आदि कहे गए हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करना, गुरुओं के दर्शन करना, गुरुओं के चरण सानिध्य में बैठ करके उनका उपदेश उन में वृद्धि होती है। और न केवल सम्यक में वृद्धि होती, तो सम्यक दर्शन और विशुद्ध होता है। आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया है कि यदि मुनिराज जो हमने जिन्हें पड़गाहन करके उन्हें बड़े भक्ति भाव से नवधा भक्ति से हम उनको आहार दे रहे हैं, यदि वो मुनि महाराज अगर शुद्ध केवली हों अथवा कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज हों, तो आचार्य लिखा उन शुद्ध केवली के सानिध्य में अगर 16 भावनाओं को भाया जाए, विश्व कल्याण की भावना भाई जाए, तो वह जीव अपनी उस योग्यता के कारण से, उन शुद्ध केवली के पादमूल का सानिध्य प्राप्त करने के कारण से वह क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और न केवल क्षायिक सम्यक दर्शन, अपितु वह तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर सकता है। आहार दान पुण्य का कार्य तो है ही, कर्मों की निर्जरा का भी बहुत बड़ा हेतु है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के साथ में भले ही अभी व्रत नहीं है उसने अभी कोई प्रतिमाओं को धारण नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी यदा कदा क्वचित कदाचित परिणामों की विशुद्धि अत्यधिक होने के कारण से वह उस स्थिति तक वहां कर्मों की निर्जरा तक कर सकता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा। तो इसलिए श्रावक के जो कर्तव्य हैं वो पुण्य बंध के साथ साथ कर्म निर्जरा के भी कारण हैं। पुण्य बंध में अभी अपन ने समझा कितनी महान प्रकृति होती है तीर्थंकर प्रकृति। उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए आचार्य ने लिखा केवली या शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है। पादमूल से तात्पर्य है उनका उनकी समीपता आवश्यक है, उनकी निकटता आवश्यक है। लेकिन केवली भगवान तो आहार करते ही नहीं है। हाँ, शुद्ध केवली करते हैं, छठे सात्विक गुण स्थान में है वो। अब ऐसी स्थिति में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली कक्षा में अपन ने चौका शुद्धि के बारे में पढ़ा था, और चौका शुद्धि में अपन ने 16 प्रकार की शुद्धि के बारे में जाना था। और उन 16 प्रकार की शुद्धि को ही अपन 16 बोलते हैं, है ना। और लास्ट टाइम का जो क्लास का जो वीडियो था, पवन जी, मोनिका जी ने, साथ में दीक्षिता और तारुषी, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके जो हमको पूरी 16 प्रकार की शुद्धि के बारे में बताया। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कैसे हमें अपने परिणाम रखना चाहिए, कैसा वह क्षेत्र होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए,
काल अर्थात समय कैसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हम अकाल में अथवा दुष्काल में अथवा रात्रि काल में हम भोजन बना रहे हैं। इस चौका शुद्धि को पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है, और लोगों के भी इस तरह के मैसेजेस और बातें आ रही है सामने, कि अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपने घर का चौका शुद्ध बना लेना चाहिए। जब कोई त्यागी व्रती या मुनि महाराज या चतुर्विद संघ कोई पधारे, तब तो हम पूर्ण रूप से अब शुद्धि का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हमारा जो रसोई घर है वो शुद्ध बने। हमारा रसोई घर का जो स्थान है उस क्षेत्र शुद्धि में अपन ने पढ़ा, गंदगी से युक्त बदबू वाला स्थान ना हो, हवा और प्रकाश बहुत अच्छे से आ पाए, द्रव्य की शुद्धि, हम जितनी सामर्थ्य है उतनी हम कर रहे हैं और करने की कोशिश करें। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तो वही बात यहाँ पर अपन को समझनी है, क्योंकि इन कक्षाओं को पढ़ करके, पढ़ने का मतलब वही है ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, हम अपने जीवन को और अच्छा बना सके। इसके लिए अपन इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। और आज इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पर अपन बात करने वाले हैं, अभक्ष्य पदार्थ। आज की इस कक्षा में क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, इस बात पर अपन विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। यहाँ पर लिखे हुए आगम के वचन पढ़ेंगे और उसके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हम अभक्ष्य से बचेंगे। जो वस्तु हमारे खाने योग्य नहीं है फिर भी हमारे भोजन में आ गई है, हमारे टेबल पर आजकल भोजन के रूप में आ गई है, उस वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन वो कब हो पाएगा? जब हम पहले जाने, पहले समझें इस बात को कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। तो आइए अभक्ष्य को जानेंगे। तो जो अभक्ष्य के अलावा शेष महत्वपूर्ण जो पदार्थ हैं वो हमारे लिए भक्ष्य हैं, क्योंकि गुणों के साथ साथ दोषों को जानना भी जरूरी है। हाँ, नहीं तो किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि भैया जी आप हमें अभक्ष्य क्यों पढ़ा रहे हैं, आप तो हमें भक्ष्य पढ़ाइए, आप तो भक्ष्य का ज्ञान कराइए कि भक्ष्य क्या क्या है, खाने योग्य क्या क्या है। तो उत्तर मिलेगा, भक्ष्य हो गया गुण और अभक्ष्य हो गया दोष। तो पंडित दौलत राम जी ने लिखा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बिना जाने दोषों को कैसे छोड़ेंगे, बिना जाने गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए इन दोनों को जानना बहुत आवश्यक है। दोषों को जान के छोड़ना है और गुणों को जान के ग्रहण करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभक्ष्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से और कैसे। अभक्ष्य, जो पदार्थ खाने योग्य अर्थात भक्षण करने योग्य नहीं होता उसे अभक्ष्य कहते हैं। शब्द है अभक्ष्य। अ माने नहीं, भक्ष्य माने खाने योग्य। जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है उसका नाम हो गया अभक्ष्य। अब क्या क्या नहीं है खाने योग्य, तो बता रहे हैं अभक्ष्य के भेद। अभक्ष्य 5 प्रकार का है, रस हिंसा कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य। ये 5 अभक्ष्य हैं। क्या मतलब हुआ इनका? अभी इनको अपन डिटेल में समझेंगे। जिन चीजों में जीवों की हिंसा बहुत होती हो, रस हिंसा कारक, जिन पदार्थों में त्रसजीव उत्पन्न हो रहे हों, त्रसजीव मरण को प्राप्त हो रहे हों, चलो जीना मरना तो है साथ में पाप रूप, लेकिन उन त्रसजीवों का हम भक्षण कर रहे हों, कितना बड़ा दोष लगेगा। त्रसजीव जिनके शरीर में खून मांस पीप आदि सब होते हैं। बहुस्थावर हिंसाकारक, जिन पदार्थों में स्थावर जीवों की अत्यधिक अधिकता होती है, बहुत ज्यादा संख्या रहती है।
प्रमाद कारक, जिन पदार्थों को सेवन करने से प्रमाद आता है, जिन पदार्थों को सेवन करने से हमारा मन मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। अनुपसेव्य, जो सेवन करने योग्य नहीं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अनिष्ट कारक, जो स्वास्थ्य के लिए अनिष्ट होते हैं, इष्ट नहीं है, शरीर के लिए रोग पैदा करने वाले हैं। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। इसलिए सबसे पहले अपन इन 5 प्रकार के अभक्ष्य में पढ़ते हैं त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य पदार्थ। आइए देखते हैं, फिर समझेंगे। त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य, जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों का घात होता हो, उसे त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य कहते हैं। शब्द से अर्थ लगाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। त्रस हिंसा कारक, त्रस जीवों की हिंसा करने वाले। अभक्ष्य माने जो खाने योग्य नहीं है, जिन पदार्थों को भक्षण करने से त्रस जीवों की हिंसा होती हो। आप लोग पढ़ के आए हैं पहले, त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो 5 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से एक इंद्रिय को छोड़ करके 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, वो जीव अपने त्रस जीव कहलाते हैं। और त्रस जीव का सीधा सा तात्पर्य हो गया, जिन जीवों के शरीर में सप्त धातु पाई जाती है। लट है, चींटी है, केंचुआ है, जोंक है, जू है, ये सब चीजें जो है, ये त्रस जीवों के अंतर्गत आती है। अब आप अपन को ये सोचना है, जिन पदार्थों को हम भक्षण कर रहे हैं, कहीं उनमें इन जीवों का घात तो नहीं हो रहा। चलो ये जीव तो अपनी जगह है, लेकिन जो जीव उसी में पैदा हो जाते हैं, उसी रंग के छोटे छोटे त्रस जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, उनमें भी त्रस जीवों की हिंसा होती है। आइए कौन कौन से हैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे बर्थडे केक, पहले पढ़ लेते हैं फिर एक एक पे विचार करेंगे। विदेशी टॉफी, बाजार की मिठाई, अंडा, नॉनवेज, होटल का भोजन, पत्ता, फूल गोभी, भुना हुआ अन्न, अमर्यादित वस्तु, मुरब्बा, पुराना अचार और द्विदल आदि के खाने से त्रस जीवों का घात होता है। आज की कक्षा अपने अपने को टटोलने वाली कक्षा है। हम क्या खा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारा मुंह क्या कूड़ादान है? हमारा मुंह क्या व्यर्थ की चीज है? जो मन आया, जो मर्जी आई, वो तुरंत हम वहां खा लेते हैं। जब इच्छा हुई, जैसी हुई, बस ले लिया, उपयोग में ले लिया। सोचिए जरा, इस बात पर विचार करें, जब हम इस सिद्धांत पर जीने वाले आदमी हैं और जानते हैं और दुनिया को ये उपदेश देते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम जो अन्न प्रयोग करते हैं, जो अन्न, जो भोजन हम खाते हैं, तदनुसार हमारा मन होता है। और जैसा मन होता है, उस अनुसार हमारे वचन होते हैं, हमारे क्रियाकलाप होते हैं। कभी हमने इस बात पे, कभी मैंने बहुत बार आपको उदाहरण पहले भी मैंने दिए हैं। चोखे का भोजन अपन करते हैं जो भोजन अपन ने चोखे में किया, है ना, चोखे का भोजन कितना अच्छा होता है। भले ही नमक मिर्ची कम हो, तेल घी कम हो, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कितना स्वादिष्ट लगता है। और न केवल स्वादिष्ट लगता है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, उस भोजन को करने के बाद मन में और तन में विकार भी नहीं आता, गलत भाव भी नहीं आता, अत्यधिक कषाय भाव भी नहीं आता। किसी पर गुस्सा करना, किसी की छीना झपटी करना, कोई चोरी चपाटी, कुछ नहीं। किसका प्रभाव है? अगर हम घर के बने शुद्ध भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रभाव अलग है।
अगर हम किसी नौकर के हाथ के बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव अलग है। यदि हम होटल में जाकर के, बाजार में जाकर के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उसका प्रभाव अलग है। भोजन बनाने वाला किन परिणामों से भोजन बना रहा है, जब उसका इफेक्ट भोजन में आ रहा है, तो जो भोजन, जो जो भोजन है, जो खाने योग्य पदार्थ भोजन है, वो तो शुद्ध होना ही पड़ेगा ना। अब इन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया, बर्थडे केक। ठीक है, आजकल अपन लोग, या बहुत सी, मैं किसी भी चीज के लिए यहाँ पे जो बात करूंगा, वो अपन बाजार की दृष्टि से कर रहा हूँ। अगर हाँ, घर में आप बहुत शुद्ध तरीके से केक बना रहे हैं, भले नाम उसको आप केक दे रहे हैं, घर में आप बना रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ बात चल रही है, जो बाजार में केक मिलता है, बिना एक यूज किए कोई केक नहीं बनता। हमने भी खूब लोगों से पूछ लिया, कन्फेक्शनरी खूब शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें देखा, वो जो बनाते हैं, बेस बनाते हैं, उन सब में वो उपयोग करते हैं। कभी किसी फैक्ट्री के पास में से आप निकलो, वहां से कितनी भयंकर स्मेल आती है, बदबू आती है, हम सोच भी नहीं सकते। कितने दिनों तक उस आटे को गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, रखा जाता है, उसके बाद में फिर उसका स्टफ बनता है, सारी चीजें होती है। उसकी जो क्रीम आदि बन रही है, वो सब अभक्ष्य है, सब में नॉन वेज यूज हुआ है। अब आप और हम जो भी है, जो भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिह्वा इंद्रिय के लोभ के कारण से। रसना इंद्रिय की लोलुपता हमारी इतनी बुरी है कि हम उसके माध्यम से ये नहीं सोचते हैं, ये विवेक नहीं लगाते हैं, हम क्या खा रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। कितनी जीवों की हिंसा हो रही है, और कितना बड़ा पाप हो रहा है, ये तो सोचिए। चलो, वो तो जीवों की हिंसा एक पाप, और जीवों का भक्षण कर रहे हैं वो दूसरा पाप, दो पाप हो रहे हैं। जीवों की हिंसा भी हो रही है, और जीवों का भक्षण भी हो रहा है, कितना बड़ा पाप। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या हम नॉन वेजिटेरियन हैं? आज की ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग अपने आप में अहिंसा परमो धर्म का खूब जयकारा लगाते हैं, जियो और जीने दो की खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं फिर के निवेदन करना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। हम यहाँ पर अपनी आलोचना, अपना प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हैं। मुझ में जो दोष है, उन दोषों का ज्ञान करने के लिए बैठे हैं। सोचिए जरा, इस बात पे विचार कीजिए, क्या हम अपने जीवन में जो जिन पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं, क्या उन्हीं से हमारा जीवन चल पाएगा? अगर नहीं खाएंगे तो? अभी कोविड टाइम में सब लॉकडाउन था, तब कौन सा होटल का खाना खा रहे थे? तब कौन से बाजार के फास्ट फूड, मैगी, बर्गर, सब चाउमीन, ये सब खा रहे थे, पिज्जा आदि? तब भी तो हम कितने स्वस्थ रहे। और डॉक्टर्स ने तो उस समय कितनी अच्छी बात बोल दी थी कि भैया घर का शुद्ध भोजन करो। जितने अभक्ष्य पदार्थों को आप ग्रहण करेंगे, उतनी बीमारियां अपने साथ में लेकर के चलेंगे। और आज देख लीजिए, हो ही रहा है, 25-30 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज हो रही है, किसी को अटैक का, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है, उन सब चीजों में जो कंटेंट डाला जा रहा है, और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। स्वाद में तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको वो, लेकिन जब आप उसको ग्रहण करते हैं, अभी कुछ दिन पहले आए ना, आपके मैगी के ऊपर आया था, क्या क्या मिलाते हैं। आप तो सोचो, 2 मिनट में फटाफट जलाया, खाया, उसके साथ जो उसका मसाला देते हैं, जो चटनी देते हैं, आपने तो खा लिया स्वाद के चक्कर में आके, पेट में गड़बड़ हो गई, कितने लोगों के ऑपरेशन बोल दिए। बाजार के जितने भी पदार्थ आप खा रहे हैं, इसके साथ में ये आगे लिख रहे हैं, विदेशी टॉफीज, जितनी भी चॉकलेट्स हैं, सॉरी, जितनी भी चॉकलेट्स हैं, जितनी भी आइसक्रीम हैं, ये सब अशुद्ध है, पूर्ण रूप से अशुद्ध है।
पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी के संग में पहले शुल्लक धैर्य सागर महाराज जी थे, अभी अल्लक महाराज जी हो गए वो। तो उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, जानिए क्या है जिन पदार्थों को हम भक्षण कर रहे हैं, वो पदार्थ क्या खाने योग्य हैं। आप पैकेट बंद कोई भी सामान, आप चॉकलेट देखिए, आप आइसक्रीम देखिए, उनके ऊपर ई नंबर लिखा हुआ है। उस ई नंबर का मतलब क्या होता है? उस ई नंबर पे विचार करो, गूगल पे सर्च कीजिए। शायद मैंने पहले भी बताया आपको। E471, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बिस्किट्स वगैरह के ऊपर लिखा रहता है, चॉकलेट्स पे लिखा रहता है। मैंने खुद जब इस बात को सर्च किया, खुद पहले तो मैं विश्वास में चलता था। अभी एक संगोष्ठी का आयोजन था जयपुर में, तब मैं उसमें गया था। तब मैंने कहा कि चलो एक बार इस किताब को फिर से पढ़ा जाए और लोगों के बीच में रखा जाए। शाकाहार की वहां पे संगोष्ठी का मुख्य विषय था। तो मैंने कहा शाकाहार की बात मैं इन लोगों के बीच में करूंगा, तो सब शाकाहारी बैठे हुए हैं, इनको मैं मांस मदिरा की बात थोड़ी ना करूंगा। लेकिन हम जो भक्षण कर रहे हैं, क्या वो शाकाहार है? क्या वो भक्ष्य पदार्थ हैं? ये भी तो सोचना पड़ेगा। और जब मैंने उसको देखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है E471। इसका मतलब हुआ सुअर की चर्बी। और ये पदार्थों को बहुत लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए और उनका स्टफ बनाने के लिए, उसको स्पंजी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचिए क्या खा रहे हैं हम। जितने भी चॉकलेट्स हैं, जितने भी टॉफीज हैं, जितने भी आपकी ये आइसक्रीम्स हैं, ये सब इनमें कृष जीवों की हिंसा है। बाजार की मिठाई, पूछो ही मत हाल। हाल ही मत पूछिए, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आप सोचिए और देखिए तो सही। जिस दूध से वो मिठाई बन रही है, वो दूध क्या दूध है? सिंथेटिक है मावा। प्लास्टिक मिलाया जा रहा है उस मावे में, यूरिया मिला करके दूध बनाया जाता है। अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में उन्होंने बताया 1 मिनट में 100 लीटर दूध बनाइए। कभी कैसा लिखा हुआ हो जाता है, बहुत बार अपन जब करते रहते हैं स्क्रॉल, देखा 1 मिनट में 100 लीटर दूध। क्या किया, एक टंकी थी, 100 लीटर की पानी भरा था उसमें, और उसमें वो बंदा दिखा रहा था वो भैया कि भैया इतना सा एक पाउच लिया उसने, इस पाउच को आप इसमें डाल दीजिए। और जैसे ही डाला, तो वो पूरा का पूरा पानी जो है वो सफेद रंग का हो गया, बिल्कुल दूध जैसा। और वो दूध जैसा बन रहा है, बिक रहा है, दुनिया में सब जगह जा रहा है। पैकेट बंद जितने भी दूध हैं, मिठाइयाँ जितनी भी बन रही है, सब अभक्ष्य पदार्थों से। दूध कहाँ से आ रहा है? एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सामने आया कि, भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत में लगभग 18 लाख लीटर जो है वो प्रतिदिन दूध होता है। और खपत कितनी होती है? तो उन्होंने वहां लिखा 64 लाख लीटर लगभग। एक एवरेज बता रहा हूं मैं, हो सकता है संख्या में कुछ आगे पीछे हो। अब आप ये सोचिए कि 18 लाख और 64 लाख, खपत कितनी हो रही है? 64 लाख। और आ कितना रहा है ओरिजिनल दूध? 18 लाख। अब बाकी का क्या बन रहा है? यूज तो करेंगे लोग, तो यूज करेंगे ही करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनको तो उपयोग करना है, उनको सुबह उठते ही चाय चाहिए, दिन में 3 बार कॉफी पीना है, चाय पीना है, दूध पीना है। मिठाई वाले दुकान वालों को, हलवाइयों को मिठाई चाहिए, मिठाई बनाना है। सब कुछ आइटम बनेंगे, दूध भी बनेगा, दही भी बनेगा, पनीर भी बनेगा। लेकिन ओरिजिनल का कहाँ बन रहा है भाई? हमें अच्छी तरह से स्मरण है, जब पूज्य आचार्य भगवंत के सानिध्य में वर्ष 2022 में कुंडलपुर में पंच कल्याणक था, तब उस समय महाराज जी ने, आचार्य श्री वैसे हर बार बोलते हैं, उस दिन भी वो बोल रहे थे। और उन्होंने जैसे ही ये बात बोली कि ये दूध जो हम उपयोग कर रहे हैं, आप लोग जो होली दिवाली पे जो मिठाइयाँ उपयोग करते हैं, वो सब कहाँ से बन रही है? यूरिया बन रहा है, जो सोचिए जो नुकसानदायक है, फसलों के लिए नुकसानदायक है, और अपन अपनी बॉडी में यूज कर रहे हैं उसको। और वो बन करके सिंथेटिक मावा, वो सब आप लोग उपयोग कर रहे हैं।
तो उसी समय मैं और श्रीमती जी दोनों बैठे हुए थे, इंद्राणी के बन करके वहां विधान पंचकल्याणक में सम्मिलित थे। तो हम दोनों का विचार हुआ, और हमने उसी समय आचार्य श्री को, साक्षी सामने थे, से भगवान साक्षी है ही, आचार्य श्री हैं, भगवान जी हैं, हमने कहा उस मिल्क पाउडर जो है या जो भी है, जितने भी ये सब बाजार के पैकेट बंद दूध है, इनका पूर्ण रूप से आजीवन त्याग कर। उसी समय पंडाल में वही बैठे बैठे भगवान आपको साक्षी मान करके आजीवन, और न केवल वो बल्कि उनसे बने हुए आपका दही है, पनीर है, वो सब भी। कभी इस बात पर विचार करें हम कि बाजार की मिठाई कैसे बन करके आ रही है। और न केवल मिठाई, मैं कह रहा हूँ बाजार के जितने भी पदार्थ आप लोग पैकेट बंद जो है वो खा रहे हैं, चाहे पिज्जा है, बर्गर है, या जो और भी पाव भाजी, न जाने क्या क्या आप लोगों के बनते हैं, ब्रेड है, ये सब चीजें जो हैं, सब में त्रस्त जीवों की हिंसा है। दूध के लिए अपने यहाँ पर कहा गया है, जैसे ही दूध निकले, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उसको गर्म कर लो, विद इन 48 मिनट्स। क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद में उस दूध में उसी रंग के, सफेद रंग के, छोटे 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 छोटे, जिसका वो दूध है, चाहे गाय का या भैंस का, वो त्रस्जीव पैदा होने लगते हैं। आचार्य ने लिखा है, ये श्रावकाचार्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रमाण है। दूध अभक्ष्य कब बनता है? अंतर्मुहूर्त बाद। अब पैकेट का दूध कहाँ से आ रहा है, कितने दिन पुराना आ रहा है? भले ही 3 दिन आ रहा हो, 2 दिन आ रहा हो, अंतर्मुहूर्त बाद तो क्या हो रहा है उसका। और उस दूध से बने हुए जितने भी आपके दही हैं, छाछ है, पनीर है, अरे आप पनीर देखो, क्या रबड़ के जैसे लंबा खिंचता है बाजार का पनीर, क्या वो पनीर है? हम और आप घर में जो शुद्ध दूध का पनीर बनाते हैं, वो कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट होता है, बाजार का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो असली पनीर है ही नहीं है। वो तो पनीर के नाम पर हम लोगों को पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा है दुनिया में। ये बहुत अच्छी तरह से विचार करने वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कक्षा स्व आकलन की कक्षा है, बड़ा अच्छा चैप्टर आया, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज की इस कक्षा से, और न केवल आज, आगे जो चलेगी, इस चैप्टर को पढ़ने से बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। जहां हमारा चारित्र गलत मार्ग पर जा रहा है, हम गलत वस्तुओं का खान पीन कर रहे हैं, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाजार की मिठाई है, आगे लिख रहे हैं, अंडा, नॉनवेज, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन बहुत से कुछ आजकल के जो अति ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं अरे नहीं, अंडा अंडा नॉनवेज नहीं होता। अब आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, या किसी भी वैज्ञानिक से सुना हो, सब जगह पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है कि भैया अंडा जो है, वो उसमें जीव आ चुका है। फर्टिलाइज जैसे ही हुआ, तुरंत उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है, तभी वो अंडे का रूप बनता है, अदरवाइज बन ही नहीं सकता। इसके बारे में भी हमने खूब रिसर्च कर ली। ये तो सिर्फ जो कुछ लोगों को अपनी बात को आगे निकालने के लिए, इस संसार को, जो यूं कहो कि दुनिया के लोगों को नॉन वेजिटेरियन बनाने के लिए, या यूं कहिए कि अंडे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएं, उपयोग हों, इस बात को करने के लिए उन्होंने इस बात को कह दिया कि अंडा नॉनवेज नहीं होता है, अंडा तो वेज है। लेकिन इस भूल में कभी नहीं रहना, चाहे वो अंडा किसी का भी हो, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे आगे के दिनों का जो भी स्थिति है उस रूप में हो, वो तो पूर्ण रूप से नॉनवेज ही है। यहाँ नॉनवेज शब्द भी अलग से लिख रहे हैं, मांस आदि का इसके अंतर्गत आने के कारण से वहां पर हमें दोष लगेगा। होटल का भोजन आ गई ना बात। होटल का जो हम भोजन कर रहे हैं या करते हैं, जरा इस बात पे भी विचार करना है, वो भोजन कहाँ से आया है। एक बार जाकर के जरा उनका किचन तो देख लो, एक बार देख लेना, जहाँ भोजन बन रहा है ना वो होटल का,
आप अगर उनका किचन देख लोगे और उनके बनाने वालों को, शेफ को देख लोगे ना, कभी नहीं खा पाएंगे। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो जहाँ होटल में जाते हैं नीट एंड क्लीन, पूरा सब टेबल सफाई, यहाँ एक मक्खी भी नहीं, अंदर किचन में भी कुछ नहीं, वो सब चीजें ठीक है भाई, लेकिन नॉन वेज वेज दोनों मिक्स हैं। आप भले ही वेज खा रहे हैं, आपने वेज का ऑर्डर दिया है, लेकिन अंदर के बर्तन, वो कौन सा कोई शुद्ध है? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत जैन साहब आएंगे तो उनके लिए हमें अलग से रखना है। सब कुछ भी नहीं है। वेज एंड नॉन वेज होटल या रेस्टोरेंट कहीं हो, वहां तो सवाल ही नहीं है कि आप नॉन वेज से बच जाएं। और जहाँ ओनली वेज होटल भी है, ये भले ही वेज है, उनकी नजर में सिर्फ उन्होंने नॉन वेज यूज नहीं किया, लेकिन जो वो आटा यूज कर रहे हैं, जो पानी यूज कर रहे हैं, जो मसाला उपयोग कर रहे हैं, जो वस्तुएं वो यूज कर रहे हैं, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है? कितने जीवों को मार रहे हैं? आपके स्वाद के कारण से आपने बढ़िया शानदार नान है, पराठा है, पनीर की सब्जी, ये सब चीजें, अब थोड़ा रात्रि काल भी है, इसलिए अभी ज्यादा उन बातों को नहीं करेंगे, गलत है। हम जिन वस्तुओं को, सिर्फ मैं फिर कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ स्वाद के कारण से, और कुछ भी नहीं है। ये पेट तो इतना सीधा सा सिंपल सा है, इसको तो जो आप डालेंगे ये बेचारा स्वीकार कर लेगा। ये जो मुख है ना इतना सा, और इसके अंदर ये 2 फुट 2 इंच की जो जीभ है, बस ये सारे के सारे पाप करवाती है हमसे। सबसे ज्यादा पाप तो इसी के चक्कर में होते हैं, इसी के कारण से होते हैं। तो अब इस पाप का जो कारण है सिर्फ रसना इंद्रिय के लोलुपता। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ, घर में भी तो शुद्ध भोजन बन सकता है, बनता है, बनाते ही हैं, तो फिर हम क्यों होटल का भोजन कर रहे हैं? हमने एक स्थान पर पढ़ा था, जैन होटल, जैन होटल। अगर जैन हो तो होटल से टल, होटल, टलना मतलब दूर होना, निवृत्त होना, छूटना। नहीं नहीं भैया, मुझे होटल नहीं जाना। अब होटल के भोजन में पूर्ण रूप अशुद्धता, और न केवल अशुद्धता, बल्कि त्रस जीवों की हिंसा वहां पर हो रही है। साथ में लिख रहे हैं पत्ता एवं फूल गोभी आदि। अब आप देखिए पत्तों पर कितने त्रस जीव होते हैं। पत्ता तो स्वयं एकेंद्रीय है ही, वनस्पति का एक, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा उन पत्तों के बीच में, उन पत्तों के बीच में, चाहे वो धनिया पत्ता हो, चाहे पालक पत्ता हो, चाहे यहाँ इन्होंने फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब चीजें जो हैं, इनके बीच में छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे त्रस जीव जो होते हैं, वो रहते हैं। और हम इतना शोधन नहीं कर पाते। अब पत्ते, एक एक पत्ते को कौन शोधन कर रहा है? हाँ, अगर आप एक एक पत्ते का शोधन करो तो त्रस जीवों की हिंसा से तो बच जाओगे, लेकिन कुछ नहीं। आदरणीय बड़े पंडित जी एक उदाहरण दिया करते थे, आप धनिया लेकर के आइए, धनिया का जो बंडल होता है ना, ये ग्रीन धनिया, और उसको हल्का सा पानी से स्प्रे करके, और एक टेबल पे व्हाइट कपड़ा बिल्कुल बिछाइए, और फिर उस बंडल को लेकर के और ऐसे छिड़किए, आपको सामने पूरी टेबल पे व्हाइट कपड़े पे नजर आ जाएंगे कितने सारे छोटे छोटे कीड़े वहां पर आ जाते। अब अपन ने क्या किया, अपन इतना तो करते ही नहीं है, एक एक धनिया को कौन साफ करने बैठ रहा है? तो अपन ने बस लिया, कट किया, चटनी बनाई, या सब्जी में जिसमें डालना है वो डाल दिया, गए वो जीव भी पेट में, मार दिया उनको अपन ने। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इनको त्रस्त जीवों की हिंसा के अंतर्गत पाप रूप में माना है। भुना हुआ अन्न, जिस अन्न में कीड़े लग जाते हैं उसको अपन बोलते हैं भुना हुआ अन्न। घर में हम लोग कैसा अन्न खाते हैं, बताइए? अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो गेहूं है ये पिसने जा रहे हैं, और आपको पता चले अरे इसमें तो बहुत ज्यादा जीव है, देखो दिख रही, इल्ली दिख रही है साफ साफ, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, चलता है चलता है, पीस लो पीस लो? नहीं बोलेंगे ना। ठीक, हम उसको हटा देंगे, नहीं नहीं, अरे इसमें इल्लियां चल रही है, कहाँ से इसको खा पाएंगे हम?
चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। बाजार की कचौरी, पकौड़ी, समोसा, बाजार की वस्तु, होटल का खाना, वहां कौन सी इल्लियों को हटाया गया है? आपको क्या पता वहां जो अन्न या आटा जो सामने आया है, जिस आटे से आपकी चपाती बन के आई है, जिस आटे से आपका व्यंजन बन के आया है, क्या वो भुना हुआ था कि अच्छा था, साबुत था, या अच्छा था, शुद्ध था? बोलिए। हम कैसे उसको शुद्ध मान लें? हम कैसे उसको कहें नहीं नहीं ये तो मर्यादित है, ये सही है? जिस अन्न को देखने के बाद हमारी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी है। ये आटा बेसन पिसने वाली, बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है, आप देखिए कभी। वहां पर सीधा मंडी से जो सामान लाया जाता है, गेहूं आदि है, इन सबको लाया, सीधा कट्टा जो है वो बेग पूरा खाली होता है बड़े बड़े उसमें, और खाली होकर वो सीधा पिसता जाता है। न कोई सफाई होती है, न कोई जीवों को अलग निकाला जाता है, कुछ नहीं। सब इल्लियां विल्लियां सब पिस गई उसमें, और हम बड़े मजे से खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। ओ साहब, मैदा, मैदा के व्यंजन बनकर बना करके हम खा रहे हैं। अरे भाई, ये तो देखो जरा वो मैदा बनी कैसे है। सोचो जरा इन सब बातों के ऊपर। यदि हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाप से बचेंगे। जिस वस्तु को देखने के बाद में, चाहे चना हो, चाहे मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो, जितने भी अन्न की चीजें हैं, अगर हमें पता चल जाए ये तो भुनी हुई है, ये तो इसमें तो जीव लग चुका है, हम छोड़ देते हैं, उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। बाजार की वस्तुओं को हम खा रहे हैं। चाहे कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ A to Z सारी चीजें लगा लीजिए ना जिसमें ये अन्न डल रहा है, गेहूं का हो, चाहे मक्का, चना, बाजरा, जो कुछ भी हो, वो सब कौन सा वो। अरे अपने यहाँ अपन चौका शुद्धि में पढ़ के आए हैं। अपने यहाँ तो अपन को उस गेहूं को धो के पहले साफ करो, फिर धो, फिर सुखाओ, फिर उपयोग में लो। यहाँ यहाँ धोना तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो सामने वाला व्यक्ति देख ही नहीं रहा, और तो सीधा लाया, डाला, पिस करके आया, कट्टा पैक हुआ। अपने यहाँ मर्यादा है। मर्यादा का कितना बड़ा ध्यान रखा जाता है। आगे वही पॉइंट आ रहा है, अमर्यादित वस्तु, वही लिख रहे हैं वो। अब अमर्यादित वस्तु का मतलब, आटे की मर्यादा है, उदाहरण माना 5 दिन की। अब वो आटे का कट्टा कितने साल, कितने महीने पुराना है, ये सोचो। अब जब 5 दिन की मर्यादा वाला आटा, अब आप उसको प्रत्यक्ष देखना, हमने खुद देखा है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत एक उदाहरण दूं, एक बार की बात, अभी कुछ दिन पहले की। हम घर गए, 5 7 10 दिन के लिए बाहर जाना था, वापस जब लौट के आए थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। वैसे तो अक्सर पूरा हो जाता है कि हमें अगर 10 12 दिन के लिए जाना है कहीं, तो हम पूरा सब साफ सफाई करके और पूरा निपटा करके ही जाते हैं। लेकिन वो रह गया गलती से। वापस आने के बाद देखा कि आटा रखा हुआ है। तो हमने उन्होंने पूछा भाई क्या करना है, श्रीमती जी ने, हमने कहा भाई देख लीजिए, अगर ठीक हो तो उपयोग ले लें। अभी कोई प्रतिमा आदि तो है नहीं है, तो उस रूप में अपन कोई कि भाई पूर्ण रूप से मर्यादा वाला ही आटा उपयोग करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। उन्होंने उस आटे के चलनी से उसको छाना। छानने के बाद में वही तुरंत हम थे, उन्होंने हमें बुलाया, देखो इधर आओ। मैंने कहा, क्या हुआ? आटे में सफेद रंग की छोटी छोटी लटे, इतनी छोटी जो बहुत बहुत ध्यान से देखने पर आपको दिखेंगी। उन्होंने कहा ये देखो कितने सारे जीव पैदा हो गए। मैंने कहा भैया हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ, अभी तुरंत हटाओ। अब आप खुद सोचिए कि 10 12 दिन में उस आटे में जीव पैदा हो गए। बहुत साधारणतया देखने पर अपन को नहीं दिखेंगे। अपन ने तो लिया सीधा और गूंथा और बना दिया घर में। बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बाहर कौन सा कोई वो आपका त्यागी व्रती बैठा हुआ है, या समझदार बैठा है, विवेकी बैठा है, नहीं नहीं साहब, हमारे तो उनके लिए चोखा शुद्ध भोजन बनाना है तो वो छान के बनाएगा। वो क्या करते हैं, सीधा कट्टा बेग खोला और निकाला, आटा गूंथ दिया, बना दिया, और मशीन में डालते हैं, वो भी तो सीधे। अब कितने जीव पिस रहे हैं, सोचो तो जरा।
कितने जीव पिस रहे हैं, कितने जीव मर रहे हैं, कितने जीवों का पूरा नाश हो रहा है, कितने जीवों को बस आपने उस आटे के साथ में उनको भी भून दिया, उनको भी जला दिया, उनको भी सेक दिया, सब मर गए। उन जीवों का कलेवर खा रहे हैं हम, त्रस जीवों को खा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, त्रस हिंसा कारक अपन अभक्ष्य पढ़ रहे हैं। जिन जीवों के शरीर में खून होता है, आपका भी होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपन कोई भी सब्जी आदि उपयोग करते हैं, उसमें लटें निकल जाती है, छोटी छोटी फल आदि का उपयोग करते हैं, लटे, इल्लियां, लटें निकल जाती। अब उन जीवों का शरीर मांस से बना हुआ है, उसमें मांस भी है, हड्डी भी है, खून भी है, पीप भी है, मज्जा भी है, वसा भी है, सब कुछ है, सप्त धातु है। अब उन जीवों को मार दिया, या उन मरे हुए जीवों का हम कलेवर खा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम अहिंसावादी हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम शाकाहारी हैं। काहे के शाकाहारी हैं भाई? मांस तो खा रहे हैं साक्षात, अभक्ष्य पदार्थ तो खा रहे हैं हम साक्षात। जो वस्तु सामने दिख रही है, अरे इसमें जीव हिंसा है, जीवों को मार करके इसको बनाया गया है, उसके बावजूद भी अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम पढ़ के आए हैं, एक बूंद अनछने पानी में कितने तरह जीव पाए जाते हैं? असंख्य। असंख्य। वैज्ञानिकों की अपेक्षा विचार करें तो 36,450। ये जीवों की संख्या त्रस जीवों की संख्या है, स्थावर की नहीं। स्थावर को तो हम गिन ही नहीं सकते। त्रस जीव का मतलब, वापस रिपीट करूंगा, दो से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। उन त्रस जीवों के ऊपर अपन विचार करें, जब वैज्ञानिक इस बात को प्रूव कर चुके हैं, अनछना पानी है, एक बूंद भी अगर आप अनछना पानी पिएंगे तो इतने जीवों का भक्षण करोगे, इतने जीवों को मार करके पियोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कितना गिलास पानी पी रहे हैं और कितने बूंद पानी पी रहे हैं, कितने जीवों को मार रहे हैं? वीडियो तो आपने भी देखी होगी वो सब, और आज भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे सब जगह है। अनछने पानी में कैसे उस एक बूंद को उन्होंने 1 लाख गुना बढ़ा करके मशीन से जूम करके और फिर निकाला, ऐसे बिलबिलाते हुए दिखेंगे। क्यों लिखा है कि अमर्यादित वस्तु ग्रहण करने से त्रस जीवों की हिंसा का दोष लगता है? मैंने लिख बताया ना, आटे का एग्जाम्पल दिया। मर्यादा जो बताई गई है हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में, वो ऐसे नहीं बताई। उस मर्यादा को बताने के बाद में उन्होंने देखा कि इतने दिन तक ही चल सकता है, मौसम के अनुसार है ये वस्तु। हमारे यहाँ कोई भी चीज की मर्यादा, आप देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब एजुकेटेड हैं। कहीं भी किसी भी चीज में आपको एग्जाम वो देखना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो, प्रयोग करना हो, कैसे दूध में अंतर्मुंड बाद जीव पैदा हो जाते हैं, कैसे दही 24 घंटे के बाद अवक्ष हो जाता है, कैसे छोटे छोटे त्रस उसमें पैदा हो जाते हैं। इन सब चीजों पे अमर्यादित वस्तु, पानी की मर्यादा 48 मिनट की कही गई है, छने हुए पानी की। क्यों कहा 48 मिनट के बाद वापस उसको छानिए, गर्म कीजिए, अथवा ये सब चीजें अगर लिखी है तो कहीं ना कहीं सर्वज्ञ भगवान ने तो साक्षात देखी है, हमारे आचार्यों ने उस अनुभव के साथ में ज्ञान दिया है। तो मैं बहुत क्लियर कहना चाहूंगा कि अपन को जितना हो सके अपन उन त्रस जीवों की हिंसा से बचे। मैं मानता हूँ गृहस्थ में रहते हुए अपन स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, हो ही जाती है इनकी हिंसा। घर बनाएंगे तो पृथ्वी का एक, जीवों की हिंसा होगी होगी, जल आदि का उपयोग अपने माध्यम से होता ही होता है। अपन किसी भी तरह से अग्नि का प्रयोग करते हैं, पंखा, कूलर, एसी का, वनस्पति का, सबका अगर मान रहे हैं हम, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा से तो बच सकते हैं। त्रस जीवों की हिंसा तो न हो ऐसा कार्य तो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है अमर्यादित वस्तु, इसके अलावा मुरब्बा, पुराना अचार, चाहे पापड़ हो, चाहे अचार हो, चाहे मुरब्बा हो, खूब सड़े सड़ी वस्तुएं खाते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता लोगों को कैसे स्वाद आता है और कैसे उनको अच्छा लगता है। कितने लोगों को हम देखते हैं, उनको बोलते हैं ताजा अचार खा लो, अरे भाई गला हुआ अचार दो हमको, तो 6 महीने पुराना अचार। अब वो क्या खा रहे हैं, वो अचार खा रहे हैं कि
उन उन जीवों का कलेवर खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। और स्वाद किसका आ रहा है? अचार का नहीं आ रहा है, स्वाद आ रहा है उन जीवों का। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना ज्यादा टेस्टी होगा। तो वो पुराना क्या है, वो सड़ गया है, सड़ान मार रहा है, वो आपको खुशबू आ रही है, उसमें एसेंस डाल दिया इसने, खुशबू आ रही है। जब 24 घंटे की अपनी मर्यादा कही गई है, उसके बाद अगर उसको आप उपयोग करते हैं, त्रस जीव पैदा हो गए भाई। और त्रस जीव पैदा हो गए। अब आप बोलोगे हमको नहीं दिख रहे, तो आपको नहीं दिख रहे तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लो, त्रस तो दिख जाएंगे आप। स्थावर नहीं दिखेंगे, स्थावर की अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर इन चीजों को कभी आपको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, और मैं तो चाहता भी यही हूँ कि कुछ लोग प्रयोग करें, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करें, परीक्षा करें, टेस्ट करें, उसके बाद में फिर उसका त्याग करें, लेकिन करो तो सही। और अगला शब्द आ रहा है द्विदल। ये तो महान अभक्ष्य है, ये तो साक्षात दिखा हुआ है, हमने खुद देखा हुआ है, और हुआ है इसका तो एक्सपेरिमेंट। द्विदल का मतलब होता है जहां पर द्विदल, द्वि माने दो, दल माने टुकड़े, दालें जो होती हैं, उन दालों को द्विदल कहा जाता है। उनके दो टुकड़े हो जाते हैं, और उनको यदि हम दही के साथ में, या दही के अलावा छाछ हो, मट्ठा हो, कुछ भी हो, दही वाला जो पूरी उसके पर्याय है, दही के पर्याय, उसमें हम मिला के खाते हैं। मिलाने में दोष नहीं है, लेकिन मिलाने के बाद जो मुंह की जो लार है, उसके जैसा ही संयोग बना, तुरंत वहां त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती, तुरंत, मुख के लार के संयोग से। तो ये द्विदल का दोष अभक्ष, इसलिए इसको कहा गया, त्रस जीवों की हिंसा बता रहे हैं वहां पे। अब चाहे आप दही बड़े खाएं, चाहे दही की कड़ी खाएं, चाहे कुछ भी चीजें, दही है, दाल है, इन दोनों को आपने मिला दिया, चाहे लड्डू, उस दाल का आपने लड्डू बना लिया, चीला बना लिया, बेसन की पकौड़ी बना ली, कुछ भी कर लिए, किसी भी फॉर्म में हो वो, चाहे चाहे वो आटे के रूप में हो, चाहे आप उसको दाल के रूप में लो, चाहे आप उसकी रोटी बनाओ, चाहे बेसन मिस्सी रोटी बनाओ, दही के साथ खा रहे हैं, ये सब द्विदल के अंतर्गत आएगा। और सोचिए जरा, कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं हम, मुंह भर गया हमारा जीवों से। हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया, और सामने यहाँ पे एक बार आए थे संस्थान में, तब उन्होंने खुद दिखाया कि चलो 2 कटोरी, 2 बाउल लेकर के, दोनों में दही बड़े डाल दिए, ठीक है, बड़ा बेसन उसका बना करके, पकौड़ी का, वो बना करके और दही में, दोनों में डाल दिया, और एक में थूक दिया, थोड़ा सा अपनी लार भी उसमें मिला दी। अब उसके बाद में उन दोनों को, कटोरी को छत पे रख दिया। थोड़ी देर बाद में कोआ आया, वो कोए ने आकर के, उस प्रो ने चोंच मारना शुरू किया। कौन सी बाउल में? जिसमें आपने थूका था, उसमें नहीं जो सिंपल रखा हुआ है। क्यों? थूकने के कारण से, ये लार के कारण से, उसमें त्रस्त जीव, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए थे, और वो जो कोआ था, वो दही बड़ा नहीं खा रहा, वो उन जीवों को खा रहा है, चुन चुन करके, मार करके खा रहा है। कि उसको अगर वो खाना होता तो बगल में रखा हुआ वही खा लेता। लेकिन उसकी पहली दृष्टि मांगी, ठीक है मानते हैं वो अन्य चीजें भी खाते हैं, ये भी चीजें खाए, लेकिन उसकी दृष्टि पहले वहां गई, और उन्होंने त्रस्त जीवों का भक्षण के लिए वहां वो कथन किया, ये तो सामने देखा हुआ है। तो इसलिए जो लोग द्विदल उपयोग करते हैं, वो अच्छी तरह से विचार करें कि हम जो खा रहे हैं, सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, स्वाद के लोभ के कारण। आप दही अलग खाइए, पकोड़े अलग खाइए, चाहे बड़ा अलग खाइए, बेसन, बेसन से जो भी बनी हुई चीजें हैं आपकी दालों से, बीच में आप थोड़ा गेप देके या पानी पी करके, मुख शुद्धि करके फिर खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई जीव हिंसा नहीं होगी। लेकिन एक साथ अगर मिला करके खाया है, तो मुख की लार से संयोग होने से वहां त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। और आदि बहुत सारी चीजें लगा दिए, तो मुख्य मुख्य बता दिए, आदि के खाने से त्रस जीवों का घात होता है। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम सब किस तरह से अपने को इस बात पर विचार करना है कि हम पाप से बचें। सबसे ज्यादा हिंसा अगर हमारे जीवन में होती है,
तो वो हमारे खान पीन से होती है, खाने पीने से होती है। रहने में, बैठने में, उठने में, पहनने में ज्यादा हिंसा नहीं होती, खाने पीने में ज्यादा हिंसा होती है। और खाना पीना अगर हमारा सुधर गया तो फिर हम बहुत पाप से बच सकते हैं। समय आज आपका हो रहा है, इसलिए आज सिर्फ एक टॉपिक पे अपन ने बात करी अभी, रस हिंसा कारक अभक्ष्य पदार्थ। जिन वस्तुओं को, पहली बात तो वो अभक्ष्य ही है, जिन पदार्थों में रस जीवों की हिंसा हो रही है। और न केवल हिंसा हो रही है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, हम उन हिंसा के साथ उन त्रस्त जीवों का भक्षण भी कर रहे हैं, दो दो पाप हम कर रहे हैं। एक होता है सामान्य से जीव मर गए हमारे माध्यम से, या जीव हिंसा हो गई, पाप लगेगा। लेकिन हम तो मार भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, कितना बड़ा पाप लगेगा। और अगर आप ये हमको एक्सक्यूज दें या कोई ऐसा बोले, भैया जी अब आप क्या जानो, आप तो भारत में रहते हो, सब सुविधाएं हो जाती है, सब चीजें मिल जाती हैं शुद्ध, विदेश में तो अब क्या करें, फॉरेन में है, दुबई में है, ओमान में है, कुवैत में है, ये लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया जी यहाँ तो मिलता ही नहीं है क्या। तो पहली बात तो वही होगी कि जहाँ शुद्ध चीजें ना मिले तो वहां जाना ही क्यों। और फिर भी अगर गए हो, चलो मैं मानता हूँ चले गए, तो शुद्ध चीजें मिल सकती है, मिलती है, हम भी वहां आए हैं, हमने भी शुद्ध चीजों का प्रयोग किया है, हमारा नियम है, तो हम भी रहे हैं, तो बस पुरुषार्थ करेंगे तो शुद्ध चीजें भी मिल जाएंगी। अभी अभी जो आपके बीच में मैसेजेस चल रहे हैं और देखा, हमने भी देखा, आदरणीय आ, हमारे जैन समाज के बहुत बड़े आदर्श के रूप में जो हैं आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, सुशीला जी पाटनी। अब सुशीला जी की 5 प्रतिमाएं हैं, अब विदेश में रह के कैसे पालन कर रही हैं वो, जबकि वो तो आचार्य से ली हुई हैं। बारिश का पानी है, कुएं का पानी है, दो में ही आचार्य देते हैं प्रतिमा। तो आप नियम लेंगे तो नियम पल जाएंगे। आज वो एक आदर्श व्यक्तित्व क्यों हमारे लिए बने, आदरणीय सुशीला जी ताई जी जो हैं, उन्होंने आज प्रतिमा लेकर के दुनिया को ये दिखा दिया कि वैभव में सुख नहीं है, वैभव के त्याग में सुख है, वैभव के कंट्रोल में सुख है, उस परिग्रह के परिमाण में सुख है। क्योंकि 12 व्रतों का पालन करते हैं ना जो प्रतिमाधारी होते हैं, 2 प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा आती है व्रत प्रतिमा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो इन सब 12 व्रतों का पालन करते हुए, अभक्ष्य पदार्थों को छोड़ते हुए, जो भक्ष्य है उनमें भी जीव हिंसा ना हो उनसे बचते हुए पालन कर ही रहे ना, वो क्यों नहीं कर रहे। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी इतनी शक्ति और सामर्थ्य है, योग्यता है, बस थोड़ा सा प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। हम जल्दी जल्दी में, अरे यार अब कौन जाने तो दे, और सीधा बिस्लेरी पी जाते हैं, बोतल लिए पी गए, सिर्फ प्रमाद। तो इसलिए विषय आया है, इसलिए मैं उन्होंने उनका उदाहरण दिया। और ऐसे ही आदरणीय दानवीर भामाशाह अशोक जी पाटनी साहब, वो तो पूरी दुनिया में ही अपना जैन समाज का उन्होंने यश बढ़ाया है, एक सच्चे जैन का। क्योंकि मुझे इससे बहुत सारे उदाहरण उनके स्मरण में हैं। वो गलत चीजों का उपयोग तो करने का सवाल ही नहीं है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, कितने लोगों से हम मिलते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। अभी मैं कलकत्ता गया तो वहां के एक व्यक्ति से मैं संपर्क में आया, उन्होंने मुझे कहा भैया जी अब क्या करें, मीटिंग्स में कुछ थोड़ा बहुत ले लेना पड़ता है, हल्की हल्की थोड़ी सी। तो हमने कहा भैया ऐसा क्यों, बोले अब क्या करें, साथ में बैठते हैं तो साथ तो देना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर वो ग्राहक चला जाएगा, मीटिंग्स नहीं हो पाती है। हमने उनको कहा आपसे बड़े हैं ना अशोक जी पाटनी साहब, अरे यार वो तो बहुत ऊंचे हैं। मैंने कहा जब वो ही उपयोग नहीं करते तो आप, आपसे तो ज्यादा मीटिंग करते हैं, आपसे तो ज्यादा फॉरेन में रहते हैं, आपसे तो ज्यादा बिजनेस है, आपसे तो नहीं जाने कितना आगे है वो। लेकिन उन्होंने अपना सिद्धांत बना रखा है, मेरा ये सिद्धांत है, आपको उपयोग करना हो तो करो भैया, मेरे करना हो तो करो, कि मैं तो आपको ऑफर भी नहीं करूंगा, मेरे यहाँ आए हो तो पानी मिलेगा, शुद्ध चीजें मिलेंगी। तो वो बड़े प्रभावित हुए, बोले अच्छा ऐसा है, मैंने कहा हाँ आप करके देखिए। ठीक है भैया जी, मैं अगली मीटिंग में ऐसा ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने ठीक है। आप नहीं मानोगे, ताज्जुब करेंगे
जब उनकी अगली मीटिंग हुई उन्होंने उपयोग नहीं किया, उन्होंने साफ, मैंने कहा क्लियर है, आप बोलिए ना, है ये हमारा धर्म है, रिलीजियन है, हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उपयोग नहीं करते हैं, आप लेना चाहें तो ये आपका लिए है, आप दूसरी जगह जाके लीजिए, मेरे यहाँ नहीं हो गए सब चीजें। उन्होंने ये किया तो वो जो सौदा कैंसिल होने वाला था वो बन गया। बोले आप इतने अच्छे सज्जन हमको मिले हो जो गलत काम नहीं करते हैं, ये तो हमें भी पता है कि ड्रिंक करना गलत है, जब आप नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं सज्जनता है। और उनका सज्जन का जब मेरे पास फोन आया तब मैंने उनको कहा देख लीजिए, नियम की और त्याग की कितनी बड़ी प्रभावना होती है, कितना अच्छा रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से अपन को विचार करना है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ जो हैं उनको अपन को छोड़ना चाहिए और छोड़ना ही है। जिन जिन बातों को आज अपन ने कक्षा में पढ़ा, उन बातों को अच्छी तरह से समझकर, उन पाप जिनमें हो रहा है, त्रस जीवों की जिन हिंसा जिनमें हो रही है, उन पदार्थों को अपन छोड़ें। इस बार श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार ने जो बहुत अच्छा कार्य किया, एक, मैं तो यूं कहूंगा कि दुनिया में एक इंस्पिरेशन उन्होंने दी है, पूरी ऑल टीम को मैं यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब का द मोस्ट जैन आइडियल आदि करके जो उपाधि दी उन्होंने, हमारे जैन समाज के एक बहुत बड़े आदर्श व्यक्तित्व है, उनकी उस उपाधि से उनको नवाजा। वैसे तो उनकी तो बहुत सारी उपाधियां और सब जगह जाते हैं, सम्मान होता ही है, अपन उनको क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जैन समाज के लिए किया है, आज अपन फक्र से कहीं पे भी जाते हैं तो बोलते हैं सब देखो अशोक जी, हाँ मार्बल किंग, अच्छा वो, अच्छा वो। तो कैसे उन्होंने एक फर्श से अर्श की यात्रा की है, कैसे छोटे से इतने बड़े व्यक्तित्व बने, फिर भी उसके बाद में कोई अभिमान नहीं, किसी तरह का कोई घमंड नहीं, किसी तरह का कोई गलत व्यसन नहीं, क्योंकि जहां पैसा आता है वहां व्यसन आ ही जाता है, लेकिन उनके जीवन में किसी तरह का कोई गलत प्रसंग नहीं है, गलत व्यसन नहीं है, धार्मिक जीवन जीते हैं। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक पूजन करते हैं, कहीं पर भी रहें, सब चीजें अपन उनके बारे में जानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनके आगमन पर जो श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार ने उनका अभिनंदन किया, उसकी भी अनुमोदना करता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। और ऐसे ही हमारे मध्य में जैन समाज के जब कोई भी रत्न आए तो उनका सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा इस विषय के ऊपर कि श्रवण संस्कृति जीसीसी से वैसे तो सभी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जुड़ना चाहिए, क्योंकि पहले भी किसी मैटर पे या किसी प्रसंग पे मैंने निवेदन किया था कि जो कोई भी उससे जुड़ना चाहते हैं वो विकास भैया और पूरी टीम उनकी जो है, श्रवण संस्कृति जीसीसी सबका ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक्टिव विकास भी है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो उसमें जो कोई भी अपनी दान राशि या सहयोग राशि भी लिखवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं, ताकि उसके माध्यम से इस तरह के महान व्यक्तित्वों का सम्मान भी होता रहे, इसके माध्यम से अपनी ये जो कक्षा कंटिन्यू चल रही है वो भी चलती रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे। हम सबका उद्देश्य यही है। कितना अच्छा उपक्रम है, घर बैठे हमें इतनी अच्छी बातें सुनने और समझने को मिल रही है, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय मिल रहा है, ये सब ऑल श्रवण संस्कृति जीसीसी ही है। तो इसलिए उसके माध्यम से अपन सब उसका उपयोग करें। आज की कक्षा यहीं पर विराम, इस भाव के साथ में कि आज जो अपन ने पढ़ा उन अभक्ष्य पदार्थों से हम बचेंगे और भक्ष्य पदार्थों का सेवन करेंगे। अभी तो अभक्ष्य और भी हैं, उनको अपन अगली कक्षा में देखेंगे। बहुस्थावर हिंसा कारक क्या है, अनुपसेव्य क्या है, अनिष्ट क्या है, प्रमाद कारक क्या है, क्या क्या छोड़ना है और कैसे छोड़ना है, इन सबको भी अपन समझेंगे। नियम की डायरी की भी बात मुझे स्मरण में है, वो भी अपन शीघ्रता से ही उसका पालन करके और अपनी सबकी एक नियम की डायरी बनाएंगे, ताकि अपन जितना हो सके अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और चरित्रनिष्ठ बना सके। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।